4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से उनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। इनका खानदान महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि अब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला हो चुका है। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया, मुझे ऐसी हिदायत मौसूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भुट्टो की रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद इनका रेजर इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इससे खुदकुशी ना कर लें। भुट्टो ने जेलर से कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद इन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने इनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा था कि बेनजीर ने इन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था।
बेनजीर अपनी सवाने उम्री में लिखती हैं, मम्मी की दी हुई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। इसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम पापा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप इन्हें इनके अहल खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। उससे महक अभी तक आ रही थी। फिर उसने एक टिफिन बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने इनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, इनकी अंगूठी कहाँ है? जेलर ने पूछा, इनके पास अंगूठी भी थी क्या? फिर इसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि इनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है? बेनजीर के खानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह, उन्होंने हमारे सांप को मार दिया। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।